हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसका जो चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका हम बेसिक्स समझेंगे और एक्सरसाइज 6.1 को डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। अगर मैं बात करूं बेटा ट्राइंगल के इंट्रोडक्शन पार्ट की, तो ट्राइंगल क्या चीज़ है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता होगा। ट्राइंगल अगर मैं फिगर के फॉर्म में दिखाना चाहूँ, जैसे ये मैंने एक फिगर बनाया, ठीक है। मैं क्या, पेन थोड़ा पतला हो गया है ना, इतने थोड़ा इसको मोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, अब थोड़ा सा सही लग रहा है। ट्राइंगल, तो ट्राइंगल क्या होता है बेटा? ये जो मैंने आपको सामने एक फिगर बनाया, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, ये। तो ट्राइंगल जो होता है 3 सिंपल स्ट्रेट लाइन से घिरा हुआ एक कर्व होता है, घिरी हुई एक चीज़ होती है, ठीक है। ये 3 स्ट्रेट लाइन है, घिरा हुआ है। तो ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं जिसके नाम मैंने बोल दिया, ए, ये बी है और ये सी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके 3 ही एंगल होते हैं, ए बी, यहाँ मैंने बोल दिया सी, ठीक है। और अगर इन एंगल का सम किया जाए तो कितना होता है? 180 होता है। ये हम सभी जानते हैं। ट्राइंगल 3 स्ट्रेट लाइन से घिरी हुई एक सिंपल आकृति होती है, हिंदी में आकृति बोलते हैं। एक सिंपल फिगर होता है और इसके 3 वर्टिसेस होते हैं जो कि हमें यहाँ दिख रहे हैं, ए, ये बी, और इस वर्टिसेस को हिंदी में शीर्ष कहते हैं। और बच्चों साथ ही साथ इसके 3 कोण, एंगल्स होते हैं। ओके, ये तो चलो अच्छी बात है, ट्राइंगल की बेसिक चीज़ों को हम जान गए। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि भैया क्या होता है सिमिलर फिगर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में, ठीक है। इनके बारे में भी हमें जानना है। सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, देख लेना। सिमिलर के लिए अगर बंदे को, यहाँ पर ट्राइंगल चैप्टर है तो पॉलीगन्स की बात करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सिमिलर सिर्फ ट्राइंगल्स में ही होगा, पॉलीगन्स की बात करेंगे। पॉलीगन्स में ट्राइंगल हो सकता है, 4 स्ट्रेट लाइन हो सकती है, 5 हो सकती है, तो मैं पॉलीगन के लिए बोलूँगा, वो पॉलीगन, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ आपको देखनी पड़ेगी और वही चीज़ डिसाइड करेगी कि ये सिमिलर है या नहीं है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग, ये लाइन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। करस्पॉन्डिंग, आपके एंगल्स सेम हो। करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम हो, ठीक है। अगर ये 2 चीज़ होती है कि 2 पॉलीगन्स में, तभी जाके वो सिमिलर होगा। सिमिलर को हम इस साइन से प्रेजेंट करते हैं। कॉन्ग्रुएंट की बात मैं करूँगा अभी, पहले सिमिलर जान लो, उसके बाद हम कॉन्ग्रुएंट के टॉपिक पे आ जाएंगे, ठीक है। सो देखो, मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको मेरी अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा आप लोगों के सामने। जैसे मैंने एक ये ट्राइंगल बनाया और ये वाला एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। सो देखो बेटा, इसका नाम मैंने लिख दिया ए बी सी, यहाँ लिख दिया मैंने पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पर है 40, यहाँ है 60, यहाँ पर है 40 और यहाँ है 60, ठीक है। तो अगर तीसरा एंगल मुझे नहीं दे रखा तो मैं पता कर सकता हूँ ए बी सी में, जैसे कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। अगर आप देखोगे तो इसको और इसको ऐड करोगे तो 100 हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 80। ये वाला ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा बेटा, 80। सिमिलरली ये वाला भी 80 हो जाएगा। अब देखो कॉरस्पॉन्डिंग, इसमें इस वाले क्वेश्चन में ये लेंथ कितनी लंबी है, ये कितनी लंबी है, ये नहीं दे रखा है हमें। तो जब सिर्फ एंगल दे रखा है तो उस पर भी हम बता सकते हैं कि ये होगा या नहीं, ठीक है। सो देखो बेटा, ये कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे 40 है, यहाँ 40 है। लिखने का तरीका क्या हुआ कि देखो एंगल बी और इधर का एंगल की कॉरस्पॉन्डिंग दोनों इक्वल है, कितने, 40 डिग्री।
उसके साथ साथ एंगल ए इधर और इधर एंगल पी, दोनों इक्वल है, दोनों के दोनों 60। अगर किसी दो ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल अगर आप इक्वल दिखा दे रहे हो तो वो सिमिलर हो जाते हैं। और उसके साथ साथ देखो ये 80 है, ये भी 80 आ जाएगा। एंगल सी इज टू एंगल आर, ये कितना है बेटा 80 डिग्री। ठीक है, तो यानी कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। किस प्रॉपर्टी से? एंगल से। क्योंकि यहाँ पर मुझे रेशियो नहीं दे रखा है तो रेशियो की मैं जांच नहीं कर सकता, तो मेरे लिए एक पैमाना मेरे पास यहाँ पर फिट बैठ गया। तो मैं बोल दे रहा हूँ कि भैया ये दोनों ट्राइंगल आपस में दिखने में सिमिलर है। सिमिलर का मतलब क्या होता है? दिखने में एक जैसे, साइज वगैरह में एक जैसे नहीं, सिर्फ दिखने में एक जैसे। ये भी ट्राइंगल है भैया, ये भी ट्राइंगल है, एक तरीके का ट्राइंगल है, एक छोटा एक बड़ा है, लेकिन दिखने में एक जैसे है। सिमिलर का मतलब क्या होता है? दिखने में एक जैसे। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, आपके सामने और एक एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने ट्राइंगल का ही बात करते हैं। ये एक ट्राइंगल है, देखो ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाऊँ, मैंने लिख दिया, हाँ यहाँ पे लिख दिया मैंने 40, यहाँ लिख दिया मैंने 40, ये 2, ये 4 लिख दिया। ठीक है, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया। ठीक है, इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर। और इधर भी मैंने लिख दिया 60, इधर लिख दिया 60। ठीक है, और इधर भी मैं इस साइड की वैल्यू में मान देता हूँ 2 3 5 लिख दूँ, यहाँ 10 लिख दूँ। क्लियर? देखिएगा, अब आप देखो एंगल से तो पता चल गया 40 40 60 60। करस्पॉन्डिंग रेशियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ ये है, इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ ये है, तो ये 2, रेशियो का मतलब डिवाइड करना, और ये 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ ये है 3, और इसके करस्पॉन्डिंग वाली लेंथ क्या है? ये 6, 3/6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इसके करस्पॉन्डिंग 5 है और इसके करस्पॉन्डिंग 10 है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो तीनों रेशियो भी इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आने चाहिए, सिर्फ दो नहीं, तीनों इक्वल आने चाहिए। तो देखो इसमें दोनों चीज़ें मुझे देखनी पड़ गई, क्योंकि मुझे लेंथ भी दे रखा था और एंगल भी दे रखे थे। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो भी तीनों इक्वल आए हैं। तो दोनों जो मेजर क्राइटेरिया होती हैं कि भैया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होने चाहिए, दोनों क्राइटेरिया को ये फुलफिल कर रहा है। तो ये वाला ट्रायंगल इस वाला ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाऊँ दूसरा, एक इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया ठीक है, ध्यान से देखना बेटा। सो ये लिख दिया मैंने 2 2 3 3 5 5। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ मैंने 90 बोल दिया। क्लियर? अब आप खुद देखो, मैंने रेशियो तो सेम आ रहा है, एक 2/2 1, 3/3 1, 5/5 1। रेशियो सेम है, इट डजेंट मीन कि रेशियो सेम है तो ये सिमिलर होगा ही होगा। यहाँ पे 90 है और यहाँ दूर दूर तक तुम्हें कहीं 90 नहीं दिखेगा, अदर देन 90 है एंगल, अक्यूट एंगल्स हैं। सो ये सिमिलर नहीं है इसके, भले ही इसके रेशियो सेम दिख रहे हैं लेकिन ये सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो सिमिलर होने के लिए कभी कभी दोनों क्राइटेरिया, कभी क्या हर बार, कि भाई लेंथ के रेशियो भी सेम हो और एंगल भी सेम हो, तभी होगा। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में तो फिर उससे एक पैरामीटर का हम सहारा लेंगे। अगर अप्लाई हो रहा है दोनों चीज़ तो हम दोनों चीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये होता है सिमिलर के बारे में, ये होती है सिमिलर चीज़ें।
ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल है, ये छोटा सा सर्कल है, ये बड़ा सा सर्कल है, दोनों को कंबाइन कर दिया, ये क्या है, सिमिलर फिगर है। ये छोटा सा स्क्वायर है, ये बड़ा सा स्क्वायर है, तो ये दिखने में एक जैसा, ये सिमिलर फिगर है। ये छोटा सा ट्रायंगल है, ये बड़ा सा ट्रायंगल है, सिमिलर फिगर है। ठीक है, अगर मैं बताऊँ इक्विवेलेंट, तब चीज़ें एग्जैक्टली सेम होती हैं। जब चीज़ें एग्जैक्टली सेम होती है उसे हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, दिखने के साथ साथ चीज़ें भी सेम होती हैं। सपोज करो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने एक ले लिया सर्कल और दूसरा फिर से मैंने एक सर्कल लिया, थोड़ा बड़ा बन गया। ठीक है, एग्जैक्टली तो बनता ही नहीं है ना। सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर का है और ये भी 5 सेंटीमीटर का है, तो ये सर्कल और ये सर्कल बिल्कुल सेम चीज़ है। ठीक है ना, बिल्कुल क्या है, सेम चीज़ है। तो क्या होगा, फिर क्या होगा, पॉज कैसे हो गया यार।